हाँ बस सेवन जो होता है वो क्रिमिनल सिविल होता है, तो 3rd ईयर क्रिमिनल होता है। अच्छा, मेरे को बैठना पड़ेगा सोचिए बस। नहीं, अगर थाने तक जाता तो दिक्कत नहीं थी ना, कोर्ट तक पहुंच गया ना मामला। थाने वाले तो बस धमका धमको के ले ला के निपटारा करवा देते। नहीं कुछ आपको पुलिस वाले से ऐसे ही हुए जो ऐसा ही टाइप की, जैसे वो मैडम बैठी थी बहुत सामने बैठे थे, दोनों को कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे बहुत सारे। तो पीछे से डंडा है, हमारे पास केस क्यों आ रहे हैं, इतने कॉम्प्रोमाइज कर चले इतने केस पे। हाँ वो ट्रेनिंग, अब ट्रेनिंग वाले से भी कह रही है कि आप दोनों को पक्षों बैठा दो, समझौता क्यों करवाते इसको, हमारे तक क्यों केस पहुँचाते कोर्ट में इतने सारे केस। सही बात है, केस ही केस पहुँचा, साला फाइनल तो होता नहीं किसी का केस। ठीक है जी, मुझे बता देना। अरे बैठो ना, कहाँ जा रहे हो? मैं पर्ची काट दूँगा ना। अरे बैठो ना 5-10 मिनट, क्या पर्ची काट। सब पैसे ले शायद तो आपके वही होते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात। क्या कहना चाहिए अंकल जी के लिए बताओ। मैं तो इनको पहले भी समझा रहा था, उनको भी समझाया था, मैडम को भी, ठीक है ना, कि मतलब ना कोर्ट के तरीके में ना जाए कोई, तो ठीक है। देखो जो बंदा 26 रुपये आप बंद करके पैसा करिए। बंदा जब परेशान होता है ना, ये परेशानी वही है, ये जो बंदा परेशान होता है वो हाथ ताक के ना, बस उससे पूछो ही मत कि अंकल जी की परेशानी ये है कि उन्होंने डेली बुला के अंकल अटकने गलत है यार, बुजुर्ग आदमी है, डेली है। अंकल अटकने की 2.5 साल तक लगा डेली है, 1 घंटा लेट होने पैसे नहीं मिलते हैं। ये गलत है यार, तो ये सताने वाली बात हुई। आप खुद हो, आप एक बार की करो, एक बार ही जाओगे, 2 बार ही जाओगे, 3 बार ही जाओगे, बंदा एक बार जब परेशानी कर रहा है, अब क्या करो लास्ट में आगे बुद्धि पकड़ोगे, जब पता साले मिलने ही नहीं है, नहीं सही बात। साला अपना तो अंदर का निकाल लो सब कुछ। तो भाई आज के टाइम में ना रोज टाइम निकालना भी बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ। मैं जाके जैसे लगा किया उसे पैसे नहीं मिला। इसमें हुआ ये है कि अंकल जी को डेली बुला करके ना शाम को तकने में घुसवाए ना अंकल जी के, अंकल जी से मतलब वही अब वही है, अगर वही चीज अगर प्यार से करता है, अगर हाँ उनमें ये बनता था, मैंने उनको बोला भी था कई बार कि ये मतलब समझना चाहिए था कि भाई एज भी देखनी चाहिए सामने वाले की, क्या तुम्हारी हेल्प ही करी है, कुछ गुनाह थोड़ी करा है। उनको घर पे ना बुला करके खुद घर पे जाके दिया थे, तो बात समझ में तो चलो समझ में आता, चलो कोई बात सामने नहीं, वाले का भी दिल पसीजता है यार, चलो मेरे को खुद मैं आता हूँ, चलो अब जो चलो चल ही रहा है। लेकिन भाई साहब मेरे को उम्मीद नहीं थी कि अंकल को इतने पैसे मिलेंगे यार। 6-7 लाख रुपए मेरे बस की बात नहीं, मेरे को लगा था कि बंदा दे पाएगा। जो बंदा भाई साहब 20-20 हज़ार रुपये नहीं दे रहा, 10-10 हज़ार रुपये नहीं दे पा रहा, पर ये है कि आपकी हिम्मत की वजह से पैसे मिले आपको। अगर आप डेली नहीं जाते ना तो पता नहीं मुझे था कि अगले जन्म में पैसे मिलते। फिर दीपक जी बता देना मेरे को जो भी होगा ना, टोकन वगैरह टोकन डालना है, डाल देना। ठीक है, अभी 1 घंटे में देखो ना, ठीक है, साथ है क्लोजिंग कर रहा हूँ ना, ऊपर बोलता हूँ ठीक है ठीक। तो अब मैं तो ये नहीं फैसला किया था, वो आपने बोला कि मतलब हम जो है 15 दिन मेरे को आप व्हाट्सएप कर दोगे ना, मैं नंबर दे दूँ अपना या इनसे ले लोगे? दीपक ये मेरे को कर देंगे, मैं आपको कर दूंगा बड़ा। क्योंकि मैं शीशा पे आपने उसने बोला कि हम 15 महीने में आपको पैसे दे देंगे। पहले 6 महीने हम 15,000 महीना देंगे और बाकी अगले 10 महीने जो है 40,000-50,000 रुपये महीना करके आपको पैसे देंगे। हम डिटेल करेंगे, ठीक है, तो 15 महीने में आप हमको पैसे देंगे। 15 महीने में उसने पैसा नहीं दिया, वो फ्लैट खरीद रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो काम कर रही ये है। भी तो दीपक जी दिक्कत है, नहीं, बंदा पैसे नहीं देता, शौक पूरे करता है ना, वो भी साला आज के टाइम में सबसे बड़ी वो चीज़ ज़्यादा चुभती है कि वो मतलब ज़्यादा कोई भी चुभती आदमी है। मान के चलो कि मैं आपका पैसा ना दूं, मैं अंगूठी डाल के घूमूं, है ना, गाड़ी खरीद लूं, फिर आपको तो लगेगा ना क्या कि मेरे को पैसे नहीं दे रहा, अगला बंदा खुद गाड़ी में घूम रहा है, खुद अंगूठी पहन के घूम रहा है, खुद चैन डाल के घूम रहा है, ये चीज़ लगती है। चाहे तुम्हें इनाम में मिली हो, चाहे तुम्हारी लॉटरी निकली हो, लेकिन बंदे को चुभेगी, ये चुभती है चीज़। सामने आएगी। देखिए जैसे केस किया उसने जितनी हुआ है वो देखिए, हम पैसा लेने के लिए केस नहीं किया, हमारा टारगेट है कि उसको बंद करवाना है। वो 2 दफा आ गया, वापस हो गया, तीसरे जो है अनबिलीवेबल आ दीपक जी गया। एक बात बताऊं, ऐसा ही केस ऐसे इसी के साथ हुआ है, हमने कई बार बचा लिया ना, तो ये साला और उछल गया। हाँ नहीं तो इसका भी यही इसका भी यही हाल होता। एक बार अंकल जी सही कह रहे हैं, बंद हो जाएगा ना, चोट लगेगी, सीधा हो जाएगा वरना अगर आपने बचा लिया है, किसी कारणवश वो बच गया ना, तो उसके और हिम्मत बढ़ जाएगी। नहीं अभी तो मैं ये कोर्ट केस कर रहे हैं ना, अभी दूसरा केस और ठोकेंगे उसके ऊपर 5.5-6 लाख रुपये आपसे दिए मैडम के ऊपर। हाँ उसका केस बाकी अभी है, वो तलाश नहीं उड़ रहे हैं अपने पूरा मूड नहीं, उसके बरखा देखा रहेगा। मैं तो आपके आने से पहले ये विचार कर रहा था कि अंकल जी को समझा करके बोलेंगे कोई बात नहीं, इस तरह का मैटर खत्म करके अपना जो भी रास्ता निकलता है वो रास्ता निकाल करके जो भी लेन देन है एक मतलब काम निपटा लेते हैं। आपके पीछे में इन लोगों से यही कह रहा था, यही बात कर रहा था, आपकी बात ही कर रहा था मैं।
कब अभी आपके आने से पहले। उससे बोल दो क्या तो भाई जो भी है अंकल जी को माफी मांग ले, खत्म कर कहानी। क्यों बेकार कैसे नहीं, हम देखिए पहली बात तो चौदह रहा लास्ट 25,000 रुपये रह गया। इसमें हमको इतना परेशान किया, पहले वो जाते हैं तो 2 घंटे बैठे थे 100 रुपये दे दिया, फिर 200 रुपये दे दिया। अच्छा, जैसे ओपीडी आती है वैसे देता हूँ। फिर हमको गुस्सा है कि हम बैठे हुए हैं या अपने लैपटॉप में काम कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, हम गुस्सा कर लैपटॉप खा के बात नहीं करेंगे। गुस्सा आता है दीपक भाई, कितना पेशेंस रखोगे यार, हर एक चीज की एक हिम्मत नहीं होता, वो कंट्रोल नहीं कर पाता आदमी। थोड़ा डैमेज हुआ क्योंकि यार बोले बहुत सर लगेगा हाँ। अब उसके बच्चे जो खेलते रहे आगे जो